स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टाइम एंड वर्क टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको इन तीन इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला, जैसे कि हमें दिया गया है टाइम, समय, दिन, तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड, कुल दिनों की संख्या बराबर में कुल काम बट्टे में जितनी हमारे पास क्षमता दी है, जैसे कि ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता, जितने हमारे पास है उन सब का योग बट्टे में ये क्षमता हो जाएंगी। इसी प्रकार जब हमारे पास क्षमता दी गई है, क्षमता निकालनी हो, तो हम कुल काम बट्टे कुल दिनों की संख्या से हम क्षमता निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार हमें कुल काम निकालना हो तो क्षमता इंटू में कुल दिनों की संख्या, इससे हमारे पास कुल काम आ जाएगा। फ्रेंड, अब मैं इनको क्वेश्चन के माध्यम से बहुत इजीली बता सकता हूँ। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति है किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर वे उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसे कि हमें दिया गया है कि ए है जो 15 दिन में हमने माना, और बी ने हमें दिया गया है कि 30 दिन में काम कर सकता है। तो फ्रेंड, जब भी हमें दिया गया हो कि ए 15 दिन, बी 30 दिन, तो सबसे पहले हम इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। तो 15 और 30 का लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 30। अब ये जो 30 हमारे पास आया, ये 30 है टोटल वर्क, कुल काम जो 30 है। अब फ्रेंड, हम दोनों की क्षमता निकाल लेते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे फ्रेंड? 30/15 बराबर 2। इसका मतलब ए दो काम एक दिन में कर सकता है, हमें कुल काम करवाना है 30। उसी प्रकार 30/30 भी एक काम एक दिन में कर सकता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो वे कितने दिनों में करेंगे। इसका मतलब ए प्लस बी, 2 + 1 3। यदि वे एक काम दोनों मिलकर 3 काम एक दिन में कर सकते हैं, तो 30 काम वे कितने दिन में करेंगे? तो 30/30, तो हमारे पास आ जाएंगी दिनों की संख्या। और फ्रेंड, यही मैंने फॉर्मूले में बताया था, दिनों की संख्या बराबर में कुल काम बटे में कुल क्षमता। इसका मतलब कुल काम आ गया हमारे पास 30 बटे में कुल क्षमता आ गई हमारे पास 3, तो 30/3 हमारा आंसर हो जाएगा 10 दिन। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर से हमें दिया गया है कि ए 15 दिन, बी 24 दिन। सबसे पहले हम 15 और 24 का लघुत्तम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 120। अब 120/15, ए ए की एफिशिएंसी, ए की क्षमता आ गई हमारे पास 8, मतलब ए 8 काम एक दिन में कर सकता है। उसी प्रकार 120/24 हमारे पास आ गया 5, बी 5 काम एक दिन में कर सकता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए व बी यदि साथ में काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इसका मतलब पहले तो कुल काम 120 बट्टे में कुल क्षमता 8 + 5 बराबर आ गया हमारे पास 13। 120/13, 9 सही, 3/13 दिन। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 15 दिन और सी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड, इस बार हमें ए, बी और सी तीन बंदे दिए गए, तो हम ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में, तो हम तीनों का लघुत्तम ले लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 60, तो ए की क्षमता आ जाएंगी हमारे पास 60/12 5। उसी प्रकार बी की क्षमता 60/15 4, और इसी प्रकार सी की क्षमता आ जाएंगी हमारे पास 60/20 3। अब हमें दिया गया है कि वे तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे कि कुल दिन बराबर में कुल काम बटे में कुल क्षमता। तो कुल काम है हमारे पास 60, और कुल क्षमता आ जाएंगी हमारे पास 5 + 4 + 3, 5 + 4 + 3 बराबर 12।
तो 12 हम इधर रख देंगे। 60/12 मतलब 5 दिन में यदि वे तीनों मिलकर काम करें तो कार्य पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी। अब हमें दिया गया है कि ए बी दोनों साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उसी काम को 20 दिन में, और तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले ए प्लस बी 12 दिन में, ए अकेला उसे 20 दिन में, तो 12 और 20 का हमने लघुत्तम ले लिया, हमारे पास आ गया 60। 60/12, ए प्लस बी दोनों की क्षमता आ गई हमारे पास 5, और 60/20 ए की क्षमता आ गई हमारे पास 3। इसका मतलब ए अकेला यदि काम करे तो वो 3 काम कर सकता है एक दिन में, और ए और बी मिलकर यदि काम करे तो वो 5 काम कर सकते हैं। तो हम बी की क्षमता निकाल सकते हैं। बी बराबर में हो जाएगा 5 माइनस में 3। बी अकेला 2 काम एक दिन में कर सकता है, तो 60/2 कुल काम बटे में कुल क्षमता, 60/2 बराबर में 30 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए बराबर 12 दिन, बी बराबर में 15 दिन, इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 60। तो 60/12, ए 5 काम एक दिन में कर सकता है। उसी प्रकार 60/15, बी 4 काम एक दिन में कर सकते हैं। तो हम वहीं से जैसे हमने पीछे फॉर्मूला लगाया था वैसे ही हम यूज करेंगे। कुल दिन बराबर में कुल काम बट्टा में कुल क्षमता, तो हमारे पास हो जाएगा 60/5 + 4 9। तो हमारे पास कुल दिनों की संख्या आ जाएंगी 6 से ही 2/दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी। अब दोनों मिलकर जैसे कि किसी काम को 15 दिन में मिलकर कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर काम को 20 दिन में, सी प्लस ए साथ में मिलकर 12 दिन में उसी काम को कर सकते हैं। तो अकेला ए या बी या सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। फ्रेंड इस बार हमें सारे दो दो बंदे दिए गए, जैसे कि ए प्लस बी 2 आदमी मिलकर काम करे, बी प्लस सी 2 आदमी मिलकर काम करे, और सी प्लस ए 2 आदमी मिलकर उसी काम को इतने दिनों में करें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी 15 दिन, बी प्लस सी 20 दिन, और सी प्लस में ए हमारे पास हो जाएगा 12 दिन। तो हम तीनों का लघुत्तम ले लेंगे, 15, 20 और 12, हमारे पास आ जाएगा 60। अब 60/15, एक इसी काम को 4 दिन में, 60/20 एक इसी काम को 3 दिन में, और सी प्लस ए 60/12 5। तो फ्रेंड हमारे पास आ गया 4 + 3 + 5, 5 4 9 3 12। लेकिन फ्रेंड हम इधर देखते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस में ए, तो हमारे पास 2 ही ए आएगा, 2 ही बी आएगा और 2 ही सी आएगा। इसका मतलब सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर लिया और 2 से 12 को हम काट देंगे। इसका मतलब हमें टोटल क्षमता मिल गई कि ए प्लस बी प्लस सी की कुल क्षमता है हमारे पास 6। अब फ्रेंड हमें दिया गया है कि ए या बी या सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब हमें कुछ भी दिया हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें किसी का भी दिया गया हो। जैसे कि फ्रेंड मैंने इसको 3 फॉर्म में बांट दिया क्वेश्चन में, ये हमारे पास एक क्वेश्चन में भी हो सकता था और 3 क्वेश्चन में बांट दिया। जैसे कि ए अकेला काम को, या हमारे पास ऐसे भी हो सकता है बी अकेला किसी काम को, या सी अकेला। कभी भी हमसे तीनों का नहीं पूछा जाएगा, मैंने तीनों को कंबाइंड एक साथ बताया है। जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी कुल हो गया फ्रेंड ये 10 दिन में काम कर लेंगे। अब फ्रेंड हमें ए की क्षमता निकालनी है, तो हमारे पास दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है हमारे पास 6, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है हमारे पास 6, और बी प्लस सी की क्षमता है हमारे पास 3। तो हमने 6 में से 3 घटा दी, बी प्लस सी की क्षमता हमारे पास आ गया 3। इसका मतलब एक की अकेले की क्षमता है 3। अब हमें पता है कि कुल काम करना है हमें 60, तो 60
बट्टे में 3 किया फ्रेंड, हमारे पास आ गया ए अकेला 20 दिन में काम कर सकता है। उसी प्रकार हमें बी का निकालना हो या सी का, जैसे कि इसने हमें सी का हमने निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई हमारे पास 6 और ए प्लस बी की क्षमता होगी हमारे पास 4, तो 6 में से 4 गए 2, मतलब सी अकेला 2 काम एक दिन में कर सकता है। तो 60 काम 60/2, सी की क्षमता आ जाएगी हमारे पास, सी का काम आ जाएगा 30 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। उसी प्रकार हमें बी का काम निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता होगी हमारे पास 6 और सी प्लस ए की क्षमता होगी हमारे पास 5, तो 6 में से 5 कटाएंगे, एक आ गया। इसका मतलब भी एक काम एक दिन में कर सकता है, तो वो 60 काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन टाइप दूसरा। अब हमें दिया गया है कार्य क्षमता पर आधा पर्सन। फ्रेंड्स, पहले हमें दिनों की संख्या दी गई थी और हमें क्षमता निकाली और उससे हमने निकाल लिया कि पर्टिकुलर एक बंदा ए या बी या सी वो काम कितने दिन में करेगा। इस बार हमें क्षमता पहले से दी गई होगी और हमसे पूछा जाएगा कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में काम करेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ए किसी कार्य को करने में बी से दुगुना कार्य कुशल है। इसका मतलब ए की क्षमता बी से दुगुनी है। तो फ्रेंड हमारे पास हो जाएगा ए यदि 2 की स्पीड से काम करे तो बी 1 की स्पीड से काम करेगा। इसी प्रकार हमें दिया गया है कि ए प्लस बी 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तो ए अकेला काम कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड हम जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था वही हम यूज करेंगे। ए प्लस बी हमारे पास आ गया 12 दिन और कुल क्षमता आ गई हमारे पास 2 + 1 3, 3 की क्षमता। तो कुल काम हम निकालेंगे क्षमता इंटू में कुल दिन, तो हमारे पास कुल क्षमता है 3 और हमारे पास कुल समय दिया गया 12, तो हमें कुल काम करवाना है फ्रेंड 36 काम हमें कुल करवाना है और हमें ए के दिनों की संख्या और बी के दिनों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले ए कितने दिन में करेगा, तो कुल क्षमता बट्टे में कुल उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो कुल काम हो गया हमारे पास 36 और ये एक दिन में 2 काम कर सकते हैं, तो कुल काम बट्टे में कुल क्षमता, तो ए के दिनों की संख्या आ गई 18 दिन में कर सकते हैं। इसी प्रकार बी का कुल काम बट्टे में कुल क्षमता है बी की 1, तो 36/1 36 दिन। इसका मतलब बी 36 दिन में पूरा काम अकेला कर लेगा। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को करने में 20 से 50% अधिक कुशल है और ए अकेला 20 दिन में काम कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा और ए प्लस बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो फ्रेंड हमें दिया गया 50% अधिक कुशल, तो फ्रेंड मैंने बी को मान लिया 2, तो 2 का 50%, 2 × 50/100, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1, 2 का 50% होता है 1, तो 2 + 1, ए अकेला 3 की क्षमता से काम कर सकता है एक दिन में और बी अकेला 2 की क्षमता से एक काम को कर सकता है। अब हमारे पास दिया गया है कि ए 20 दिन में काम कर सकता है और ए की क्षमता आ गई हमारे पास में 3, इसका मतलब कुल काम आ गया हमारे पास 20 × 3 60। फ्रेंड अब हमने काम निकाले कि कुल काम है 60, अब हम बट्टे में किसी का भी दिया गया हम उसकी क्षमता से भाग दे देंगे और हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएंगी। जैसे कि हमें इसने दिया गया है कि बी का निकालो, तो बी की क्षमता है 2, 60/2 हमारे पास आ गया 30। उसी प्रकार हमें बोला गया है कि ए प्लस बी दोनों की कुल क्षमता निकालो, तो 60/5 बराबर में 12 दिन। इसी प्रकार हमें पूछा जाता है कि ए की कितने दिनों में काम करेगा, तो ए बराबर में 60/में ए की क्षमता हमारे पास में 3 है, 60/3 बराबर 20 दिन है। इसी प्रकार फ्रेंड हमें कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, हम कुल काम में से कुल क्षमता का भाग देकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, चाहे हमें ए दिया गया हो, चाहे हमें बी दिया गया हो, चाहे हमें ए प्लस बी दिया गया हो, कोई भी हमें दिया हुआ क्वेश्चन में हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य को करने में ए बी से 50% अधिक कुशल है, बी सी से 50% अधिक कुशल है। तो फ्रेंड सबसे पहले ए बी से और बी सी से 50% कुशल है, तो सबसे पहले मैं सी को 100 मान लूँगा। अब सी से 50% अधिक कुशल, 100 + 50 मेरे पास आ गया 150। इसका मतलब बी एक दिन में 150 काम कर सकता है। अब
ए 20 से भी 50% अधिक कार्यकुशल, मतलब 150 बट्टे में 2 कर लिया। 50% मतलब उसका आधा 75, 150 प्लस 75 मेरे पास आ गया 225। मतलब ए 225 काम एक दिन में कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों 25 की फाड़े से आसानी से कट सकते हैं। तो 25 इंटू में 400, 25 इंटू में 6 150, और 25 इंटू में 9 225। तो हमारे पास आ गया कि सी अकेला 4 काम एक दिन में कर सकता है, बी अकेला 6 काम एक दिन में, और ए अकेला 9 काम एक दिन में कर सकता है। अब हमें दिया गया क्वेश्चन में कि ए प्लस बी मिलकर 36 दिन में काम करे, तो बताओ ए अकेला या ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो हमारे पास ए प्लस बी है 36 दिन, और हमारे पास कुल क्षमता आ गई 9। जैसे कि हमें दिया गया है कि ए प्लस बी का निकालना फ्रेंड, तो 36 इंटू में 9 प्लस 6 15, तो कुल काम हो गया 540। तो फ्रेंड हमें जैसे दिया गया ए प्लस बी का निकालना हो, तो 36 इंटू में 15 हमें दिया गया होता फ्रेंड ए प्लस बी सी प्लस सी का निकालो, तो 540 बट्टा में 19, 28 से 8 बट्टा 19 दिन। हमें पूछा गया ए अकेला कितने दिन में, तो 540 बटे में एक की क्षमता 540 बटे 9 60 दिन में। हमें यदि बोला जाता है कि बी का निकालो कि बी कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो 540 बटा में 6, बी अकेला 90 दिन में काम करेगा। हमें यदि बोला जाता है कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो 540 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 इंटू में 3 12, 135। इसका मतलब सी अकेला 135 दिन में पूरा काम करेगा। इस प्रकार फ्रेंड हम किसी का भी दिया गया हो काम हम इजीली निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य को करने में ए बी से 60% अधिक कुशल है, बी सी से 50% अधिक कार्य कुशल है। यदि ए किसी काम को 49 दिन में करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। हमें दिया गया है बी सी से 50% अधिक कुशल, तो सी 100 है, तो 100 का 50%, 100 प्लस 50 150। बी अकेला 150 काम एक दिन में करेगा। अब हमारे पास आता है ए बी से 60% अधिक कार्य कुशल है, इसका मतलब 150 इंटू में 60 बटे 100। 20 की टेबल से कट गया, 20 इंटू में 3 60, 20 इंटू में 500, 5 से 150 30, 30 इंटू में 3 हमारे पास आ गया 90। इसका मतलब बी जितने काम कर सकता है उससे 90 काम ज़्यादा एक दिन में कर सकता है। तो फ्रेंड हमारे पास ए का हो जाएगा 150 प्लस 90, ए का आ गया हमारे पास 240। अब तीनों में जीरो है, हम जीरो कट कर देंगे, 24:15:10। इसका मतलब ए अकेला 24 काम एक दिन में, बी अकेला 15 काम एक दिन में, और सी अकेला 10 काम एक दिन में कर देगा। अब हमें दिया गया है कि ए किसी काम को 49 दिन में करता है, तो फ्रेंड हमारे पास 49 दिन इंटू में क्षमता हमारे पास दी गई है ए की 24, तो 49 इंटू में 24 कुल काम आ गया हमारे पास 1176 दिन। 1176 है फ्रेंड, सॉरी। तो 1176 का हम किसी में भी भाग देकर उसके दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें दिया गया ए प्लस बी प्लस सी, तो 24 प्लस 15 प्लस 10 हमारे पास आ गया 49, तो हमने 1176 में 49 का भाग दिया। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 24 दिन में काम कर लेंगे। इसी प्रकार हमें दिया गया होता कि ए अकेला कितने दिन में, तो 1176 बटे में 24। हमें दिया होता बी अकेला काम, तो 1176 बटे में 15। सी अकेला काम कितने दिन में, 1176 बटे 10। इसी प्रकार हमें किसी का भी दिया गया हम उसका इजीली निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।